कैसे हो दोस्तों? हेलो लक्ष्य, हेलो निम्मी जी, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि टाइटल से लग ही रहा होगा कि हम आज कोई विशेष आने का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी अचानक लगा कि आज लाइव जाना चाहिए और आप सबसे बात करनी चाहिए। ठंडी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यहाँ। हेलो साक्षी जी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। अच्छा साक्षी, आपने आज आज का शॉर्ट्स देखा? अच्छा, तो हम बात करने वाले हैं। आज मैं बता रहा था कि आज कोई ऐसा रूटीन नहीं था कि आज लाइव करना है ऐसा करके, फिर भी लगा कि चलो आज लाइव करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, कुछ आपकी कुछ हमारी। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर संभव हो तो हम बिल्कुल उसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों,
अच्छा, आपने वो स्टोरी सुना है? अ, क्या बोलते हैं, हम लोग जब, मेरे ख्याल से 6 क्लास का स्टोरी है, जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता था उस समय। चुरकी और मुर्की करके 2 बहनें रहती हैं, है ना? एक बहुत अच्छी रहती है और एक घमंडी रहती है। घमंडी विचार विचार उनका विचार ठीक नहीं रहता था। ईर्ष्या करता था, बोला जाए तो वो दूसरों की जो खुशी है ना, उसको देख के वो जलन, अगर छत्तीसगढ़ी में बोलबो तो वो जलन कुकड़ी रही से, है ना? तो होता क्या है कि एक बार मैं वो ये बुक, जब हम लोग छोटे थे तब 6 क्लास के आसपास जब मैं पढ़ता था, उस समय वहाँ के हिंदी के बुक में ये चैप्टर था, चुरकी और मुर्की। सहायक वाचन पहले बुक आता था, सहायक वाचन। उसमें एक स्टोरी था कि चुरकी और मुर्की 2 बहनें थीं। उनमें से एक थोड़ी घमंडी थी और एक बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से चुरकी बहुत अच्छी थी और मुर्की थोड़ी घमंडी थी। तो होता क्या है, जी, आपने भी पढ़ा होगा। तो मैं स्टोरी बता रहा था कि चुरकी जो है ना, वो बहुत कूल स्वभाव की थी। मतलब उन्हें ईगो, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं नहीं थी। लेकिन जो मुर्की है ना, उनमें सारी चीज़ें कुट कुट की भरी थी। वो दूसरों की जो खुशी है ना, देख के बहुत जलती थी। तो एक बार होता क्या है कि चुरकी किसी काम के सिलसिले में वो अपने घर से निकलती है। उनका उनको जहाँ जाना होता है, वो घर से थोड़ा दूर पे था। तो मुर्गी से बिना बताए निकल जाती है। अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में जंगल पड़ता है बहुत घना जंगल रहता है उनके गांव और जहाँ वो जा रहती है उनके बीच में। तो होता क्या है कि जैसे जंगल में वो पहुंचती है, उस चुरकी को एक एक बरगद का पेड़ मिलता है। बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ चुरकी 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 से कहता है कि ये दीदी, मतलब मेरे जो उनका बरगद का पेड़ जो रहता है ना, उसके जड़ पर दीमक लगा रहता है। धन्यवाद लोकेश जी, थैंक यू। कमेंट करे पर जन बुलाए करोगा। तो मैं बता रहा था कि
अगर आप नए मेरे मेरे चैनल से जुड़ने वाले सभी मेरे दोस्तों से निवेदन है कि वो कृपया लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या इससे आपको जो हमारी जो नई वीडियो है ना, वो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं एक स्टोरी बता रहा था आपको, चुरकी और मुर्की, शायद आपने सुना होगा। तो चुरकी जब जंगल के अंदर जाती है तो उनको एक बरगद का पेड़ मिलता है। बरगद का पेड़ ऐसा रहता है कि बहुत पुराना रहता है वो। तो वो जो बरगद के पेड़ के जड़ में, बरगद के पेड़ की जड़ में दीमक लगा रहता है। दीमक, अगर छत्तीसगढ़ी में बोलबो तो दियार लगे रहते हो दीमक बरगद के पेड़ में। तो वो बरगद का पेड़ चुरकी से कहता है कि उनको तो उनका नाम नहीं पता रहता, चुरकी है कि कौन है। तो वो उनसे कहता है कि क्या आप मेरे जो जड़ में जो दीमक लगा हुआ है उसको साफ कर सकते हैं। तो चुरकी बोलती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ साफ। और वो क्या करती है कि जो बरगद के पेड़ में जो दीमक लगा रहता है ना, उसको पूरा अच्छे से साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद उनको, अगर आप दोस्तों से मेरे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, एक बार वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं स्टोरी ये बता रहा था कि जो बरगद का पेड़ है उसको साफ करके आगे बढ़ती है। तो रास्ता थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक कुआं मिलता है। तो कुएं से आवाज़ आता है कि सुन रही हो बिटिया, क्या तुम मेरे कुएं के पानी को साफ कर दोगी? क्योंकि मेरे मेरा जो कुएं का पानी है, YTV011, हेलो दया शंकर जी, दया जी, हेलो। एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो कृपया वीडियो पहले देखिएगा, फिर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं एक स्टोरी बता रहा था कि वो जो जो हेलो, वो एक कुएं के पास जाती है। कुआं जो रहता है ना, वो कुएं कुएं के ऊपर में बहुत सारे वृक्ष रहते हैं। तो उनका पत्ता क्या है, नीचे में गिरता रहता है। तो कुएं का पानी जो पत्ते हैं ना, उनसे वो ढक जाता है। मेरे दोस्तों से निवेदन है कि लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से पैसा लगता नहीं है दोस्तों। तो इससे क्या हमको मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं, बस। थैंक यू। तो मैं स्टोरी बता रहा था कि वो उस पेड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं वो नीचे गिर के, उस पेड़ के पत्ते, बहुत सारी जो पत्तियां, वो पानी में गिरा रहता है। तो कुआं बहुत दुखी रहता है कि मेरा जो कुएं का पानी है उसको कोई राहगीर पी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पत्ते गिरे हैं और वो गंदा दिख रहा है। तो अगर गंदा पानी कोई पीना नहीं चाहेगा ना। छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाले अगर कोई हैं तो एक बार हाय लिखिएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ैया संगवारी मन है, हाय एक बार जय जोहार लिख दो। तो वो जो कुआं है ना,
कुएं कुएं से एक आवाज़ आता है कि सुन रही हो बिटिया, क्या तुम मेरे कुएं का पानी साफ कर सकती हो? तो चुरकी बोलती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कुएं का पानी साफ करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर पर उनको एक पिंजरे में खरगोश कैद मिलता है। खरगोश नहीं, सॉरी, वो जंगली बिलाव रहता है, या नेवला, नेवला बोल सकते हैं। नेवला वो पिंजरे में कैद रहता है। उसको एक शिकारी है ना, उसको कैद करके रखा रहता है। तो क्या कर वो नेवला उसको बोलता है कि दीदी, क्या आप मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर सकती हैं? तो चुरकी बोलती है बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो नेवला बताता है उसको कि एक शिकारी जंगल में आया था और उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके रखा है। तो चुरकी को उस पर बहुत दया आती है और वो उसको आज़ाद कर देती है, उसको छोड़ देती है ना। और फिर वो आगे बढ़ जाती है। रास्ते फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक बेर का पेड़ दिखाई देता है। बेर जिसे लोकल, मतलब छत्तीसगढ़ में बोइर, बोइर कहते हैं, बोइर। तो उनको बोइर का पेड़ दिखता है। छत्तीसगढ़ से अगर कोई जुड़े हो ही तो मोला एक बार जय जोहार मैसेज कर दी भाई। छत्तीसगढ़ के संगवारी मन कोई जुड़े हुई तो क्या होता है कि फिर वो आगे बढ़ती है ना, तो उसको एक बेर का पेड़ मिलता है। वो बेर का पेड़, उस बेर के पेड़ पे बहुत सारा बेर लगा रहता है, पका रहता है। लेकिन उसके नीचे उनका जो कांटा, बेर में क्या है, कांटा रहता है। तो वो कांटा टूट टूट के नीचे ज़मीन पे फैला रहता है। तो वो जो बेर का पेड़ है ना, वो चुरकी से कहता है कि दीदी, क्या तुम मेरे जो पेड़ के नीचे जो कांटे गिरे हुए हैं उसको साफ कर सकती हो? क्योंकि इन कांटों से जो राहगीर है, जो चलने वाले, इस रास्ते से जाने वाले लोगों के पैर में कांटा चुभ रहा है। तो वो बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं साफ़ कर देती हूँ। और वो साफ़ करती है रास्ते को अच्छे से, झाड़ू झाड़ू जैसा लगा देती है, आगे बढ़ जाती है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उनको छत्तीसगढ़ से जुड़ैया संगवारी मन जय जोहार लिख दूँ भाई, अगर कोई छत्तीसगढ़ से जुड़त हुई तो। लाइक के बटन दबाए पर झन भुलाओ प्लीज़। एक बार लाइक का बटन दबाएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर देवे, निवेदन है। और घंटी है ना, उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो नई वीडियो, रोज़ हम लोग एक नया शॉर्ट्स डालते हैं और सप्ताह में एक बार लॉन्ग वीडियो रहता है, तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो अब स्टोरी में चलते हैं कि वो वहाँ वो चुरकी क्या है, साफ़ सफाई करती है और आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको एक ऋषि का कुटिया, ऋषि मुनि का एक कुटिया रहता है। वहाँ पे वो जैसे पहुँचती है तो ऋषि, वहाँ पे जो संत बैठे रहते हैं, वो उनको बड़े प्यार से पूछते हैं कि बिटिया कहाँ जा रही हो? तो चुरकी बोलती है कि मैं यहीं पास के गांव में जा रही हूँ बाबा, कुछ घर का काम है। तो वो जो साधु महात्मा जी है ना, वो उनको बोलते हैं कि बिटिया, क्या तुम मेरे कुटिया की साफ़ सफाई कर सकते हो? तो चुरकी बोलती है ठीक है बाबा जी। और वो खुशी खुशी बड़े प्यार से उस साधु महात्मा की जो कुटिया है ना, उसको साफ करती है ना। और जो साधु महात्मा जी रहते हैं, वो चुरकी से कहता है कि मेरे पास तो तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमको ज्ञान की बातें दे सकता हूँ, जो किसी भी
धन दौलत से ज़्यादा कीमती है। धन दौलत से ज़्यादा कीमती है। तो साफ करती है। और जो साधु संत जो महात्मा जी रहते हैं, वो उनको ज्ञान की बातें बताता है कि देख बेटी, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। किसी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट हो, और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चुरकी ये सब चीज़ सुन के आगे वो साधु जी रहते हैं, उनको प्रणाम करती है और आगे निकल जाती है। और अपना काम जो दूसरे गांव में जो उनका काम था, वो अपने काम को ख़त्म करती है और शाम से पहले वो घर जाने के लिए निकल जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो कृपया एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर छत्तीसगढ़ से कोई जुड़ैया है तो फिर छत्तीसगढ़ से अगर कोई देखने वाले तो जय जोहार लिख दूँ। तो स्टोरी पे आते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कॉमेडी बेस्ड वीडियो बनाते हैं। आपको हमारा कंटेंट देख के बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर देखिए, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ। वो चुरकी अपना जो काम है ना, दूसरे गांव में जो उनका काम था उसको ख़त्म करती है और वापस आने लगती है। तो रास्ते में वो जहाँ पे वो बेर का पेड़ मिलता है, तो वो बेर का पेड़ है ना, वो चुरकी से कहता है कि दीदी, तुमने मेरा जो जगह साफ़ किया था, उसके बदले मैं तुमको बहुत सारा बेर का पेड़ बेर बेर का फल दे रहा हूँ। इसको आप अपने घर ले जाके खा सकते हैं, बहुत मीठा बेर है। तो वो अपनी पोटली में उसको इकट्ठा करती है और आगे बढ़ जाती है। दोस्तों से निवेदन है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा चैनल एक कॉमेडी कार्टून बेस्ड चैनल है, जिसमें हम कार्टून के माध्यम से लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। वो बेर को वहाँ से अपनी पोटली में इकट्ठा करती है और आगे बढ़ जाती है। तो रास्ते में उनको क्या मिलता है, वो नेवला जो पिंजरे से छुड़ाया रहता है, शिकारी ने जो उसको पिंजरे में बंद करके रखा था, उसको वो छुड़ाया रहता है। तो वो जो नेवला है ना, उसको एक एक ऐसा स्थान बताता है जहाँ खजाना छुपा रहता है। तो वो जाती है वहाँ पे, और उस खजाने को अपनी पोटली में भर लेती है। अब थोड़ी और आगे चलती है तो वो कुआं मिलता है, जहाँ पे उसने कुएं का पानी साफ किया था। पानी के ऊपर जो पत्ता और
लकड़ी वगैरह जो गिरा था उसको साफ की थी जाने से पहले। तो उस कुएं के से फिर आवाज़ आती है कि बेटी रुकना ज़रा। और वहाँ से एक महिला निकलती है, और वो पहले तो चुरकी डर जाती है, तो फिर वो महिला बोलती है कि डरो नहीं, मैं तुमने मेरे कुएं के पानी की साफ सफाई की है, इसलिए मैं तुमको कुछ उपहार दे रही हूँ। और वो उपहार के रूप में उनको सोने के कंगन और नई नई साड़ियाँ और कुछ आभूषण देती है। फिर क्या होता है कि जैसे थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उनको बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तो बरगद का पेड़ चुर्गी से कहता है कि बेटी तुम बहुत चलकर थक गई होगी, मेरे छाँव, पेड़ की छाँव के नीचे तुम बैठ जाओ, तुमको तुम्हारी जो सारी थकावट है वो दूर हो जाएगी। तो वो क्या करती है, 2 मिनट आँख बंद करके लेट जाती है। तो वो जितना पैदल चली रहती है ना, तो उसका सारा थकान वो दूर हो जाता है ना। और वो एकदम फिर से अपने आप को फ्रेश महसूस करती है। अब वो घर चले जाती है। अब उसकी बहन मुर्की जो घर में रहती है, एक तो वो तो रहती है ईर्ष्यालु और घमंडी भी रहती है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब इनको ये सारा चीज़ कहाँ से मिला है। अब वो पूछती है उस चुरकी के पास जाके कि दीदी, ये जो तुमको जो सारा सामान मिला है वो कहीं से चुराई हो क्या। तो चुरकी तो बहुत ईमानदार रहती है। वो बोलती है कि अब बता देती है कि मैं जा रही थी काम से, तो मेरे साथ ऐसा सा हुआ है कि जो संत महात्मा थे उनकी मैंने कुटिया की साफ सफाई की, तब मुझे ये सारी चीज़ें मिली है। मतलब चुरकी को ऐसा लग रहा था कि वो उस साधु महात्मा की कृपा से मिला है, इसलिए वो ऐसा बताती है। एक्चुअली में ये क्या है, वो उसने जो सेवा की रहती है सभी लोगों के लिए, तो उनके कारण उनको मिला रहता है। अब क्या करता है, होता है कि अगले दिन मुर्गी के मन में लालच रहता है, तो वो निकल जाती है। तो चुरकी उसको बहुत समझाती है कि दीदी मेरी बात सुन लो, अब सही सही केस जी। थैंक यू लोकेश कुमार जी। सही बात है। आप किसी को ऐसे नहीं हंसा सकते ना। दो किसी का दो जाफड़ मार दो, रोना चालू कर देगा, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। तो वो प्रयास हम कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से।
अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि आपको हमारी नई वीडियो जो आने वाली रहेगी ना, उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मैं क्या फालतू वीडियो नहीं बनाता, अनावश्यक गाली गलौज करना। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें सामाजिक सरोकार संदेश रहता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, समाज कुछ सीख सकता है, स्वच्छता, जागरूकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शिक्षाप्रद और अच्छी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टोरी पे चलते हैं। तो जो मुर्गी है ना, वो चुरकी का देखा सीखा। छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाले जुड़ैया संगवारी मन हा जय जोहार। खैर छत्तीसगढ़ में तो सब सूझ जाते इतना बेर है नहीं, तो कौन जगत रही। तो बोल कोई जागत हो ही तो देखा थी तो हाय हेलो जय जोहार। ये बगल में काकर के शादी हुआ थे तो वो ज़्यादा कंजट करे थे मैंने। डीजे जो भारी डीजे चला था मन, पता नहीं रात भर नाची तीसे लगते हैं। तो स्टोरी पे आवतन स्टोरी पे आते हैं। फिर होता क्या है कि सवेरे, एकदम सवेरे, जैसे ही सवेरे होता है, सूर्य आसमान में थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, तो वो क्या करती है कि अपना कुछ सामान लेती है और अपना कुछ सामान लेती है और निकल जाती है। कहाँ वो जैसा बताई रहती है कि ऐसे ऐसे जाना है और साधु महात्मा का जो कुटिया है उनकी साफ सफाई करना है, ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। लेकिन चुरकी उसको ये बताना चाहती है कि रास्ते में इतने सारे पड़ाव मिलेंगे, इतनी सारी लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको दूर करते हुए जाना भी तुमको फोकट में नहीं मिलता है। यहाँ फोकट में दोस्त लीशा ते रायपुर ले हरस का वो लाइक कर देवे लाइक। नवा जुड़ैया संगवारी मन ह लाइक करे बर झन बुलाहू। और आप मन तुहर मन के कुछ सवाल होगी ना तो बिल्कुल पूछू तो मैं ओकर उत्तर बताहूँ। गणित ला छोड़ के, गणित नहीं आए मोला, गणित में मैं कमजोर हूँ, कमजोर नहीं गधा हूँ बोलना चाहिए। गणित में क्या 1+1 का होता नहीं पता बोला। लीसा जी एक बार लाइक कर कर देहू और सब्सक्राइब नहीं करे हूँ ना चैनल तो सब्सक्राइब करे बर झन भुलाबे, है ना। वीडियो देखबे बने नहीं लागे ना तो अनसब्सक्राइब कर देबे ते। जय राम का लोकेश भाई, का हाल चाल है? बने बने हैं। तो स्टोरी शायद अच्छा लगत हुई है ना। तो स्टोरी में हम आगे बढ़थन और आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न है मैथ्स गणित को छोड़ के तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा उसका मैं जवाब देने की भरसक कोशिश करूँगा।
तो स्टोरी ये है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नए जुड़ने वाले दोस्तों से मेरा निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अब रोज़ 9:30 बजे एक लाइव करेंगे इसमें स्टोरी, और आपको बहुत नई नई स्टोरीज सुनाया जाएगा। रोज़ एक नई स्टोरी रहेगी, उसमें आपको मज़ा भी आएगा, हंसी भी आएगा, और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस कड़ी में हम आपको एक आज की स्टोरी सुना रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ लाइट चली गई है, फिर भी जुड़े रहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो होता क्या है कि जब वो आ गई लाइट, आप सभी से निवेदन है कि लाइक अवश्य करें, और आपके अगर कुछ प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर स्टोरी में फिर से चलते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और घंटी टन उसको बजा दीजिएगा, है ना। तो स्टोरी पे चलते हैं दोस्तों। स्टोरी में होता क्या है आगे कि स्टोरी में होता क्या है कि चुरकी है ना, वो मुर्गी को बहुत आवाज़ लगाती है कि मेरी बात सुनते हुए जा। लेकिन वो तो वैसे भी घमंडी रहती है, कुछ सुनती किसी की वैसे। घमंडी लोग दूसरों की अच्छी बातों को भी बुरा ही समझते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि बकवास करेगी फिर से, उससे अच्छा मैं जल्दी चली जाती हूँ, ऐसा सोचती है और निकल जाती है। दोस्तों लाइक ये वाला लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। तो वो उनकी बातों को सुनती भी नहीं है और निकल जाती है ऐसी, ये तो बकवास ही करेगी। तो सबसे पहले वही बरगद का पेड़ मिलता है। अब वो बरगद का पेड़ जैसे चुरकी को बोला था कि मेरे जो तनों पे जो दीमक लगा है, जड़ पे जो दीमक लगा है, उसको साफ कर कर दोगी क्या। तो ये वैसे चिड़चिड़ाती रहती थी हमेशा। तो वो बरगद का जो पेड़ है ना, उसको उल्टा जवाब देती, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, कि मैं तुम्हारा काम करते बैठूंगी यहाँ। वो गुस्से गुस्से से उसको ऐसा बोलती है और वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होता है कि जैसे उन चुरकी को कुआं जो मिला रहता है, इनको भी मिलता है कुआं। कुआं जो मिलता है, ये वो कुआं भी कुएं से आवाज आता है कि बेटी इस कुएं के पानी को साफ कर दोगी क्या, ऐसा करके। बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, जिसके कारण जो राहगीर है, चलने वाले राहगीर हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी से बदबू आ रहा है। तो साफ कर दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको भी ये जवाब दे देती है कि कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मेरे पास और बहुत सारे काम है, ऐसा बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। अब फिर थोड़ी दूर चलती है और वो उसी जैसे उनको मिला था चुरकी को, तो एक पिंजरे में नेवला जो है ना, वो
बंद मिलता है उनको। तो वो जो नेवला है ना, मुर्गी से कहता है कि दीदी क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकती हो? एक शिकारी ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। तो अब इसका दिमाग खराब हो जाता है। उसको अब बुरा भला बुरा भला कह देती है कि तू मर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई, जंगल में और बहुत सारे जानवर हैं, उनको उनको बुलाओ। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? मुझे क्या मिलेगा मदद करके? है ना? तो ऐसा बोल के चली जाती है, आगे बढ़ती है। और वही फिर उनको वो बेर का पेड़ मिलता है। अब वो बेर का पेड़ वो उनसे कहता है कि क्या तुम बेर मेरे पेड़ के नीचे जो कांटे बिखरे हुए हैं उसको साफ कर दोगी क्या? क्योंकि जो राहगीर चलने वाले रहते हैं उनको उनके पैरों में कांटे चुभते हैं। अगर साफ कर दोगी तो बहुत कृपा होगी। तो मुर्गी कहती है, ज़्यादा बात करेगा तो मैं तुमको कुल्हाड़ी से काट दूंगी। ऐसा बोलती है और आगे बढ़ जाती है ना? अब वो साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचती है वो। और वहाँ साधु बाबा जो रहते हैं वो ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो साधु महात्मा जो रहते हैं ना वो मुर्गी से कहता है कि बेटी ज़रा मेरी कुटिया की साफ सफाई कर दोगी क्या? तो ये अपने मुर्गी क्या करती है, पहले से बोल देती है कि अ, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तो साधु बाबा कह कहता है कि मैं तुम्हें बहुमूल्य चीज़ें दूंगा, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अब उनका तात्पर्य रहता है कि वो ज्ञान की बातें बताने को लेकर रहता है, लेकिन इनको क्या लगता है कि ये मुझे बहुत सारे आभूषण, सोने चांदी, हीरे, ये सारी चीज़ें देंगे, ऐसा इनको लग रहा था ना। तो होता क्या है कि साफ सफाई करती है पूरा ऐसी अनमने ढंग से साफ सफाई करती है। यहाँ पे कचरा फैला है, वहाँ पे फैला हुआ है, बहुत हड़बड़ी में इधर उधर साफ सफाई करती है। और साधु महाराज जो अंदर में बैठे थे उनके पास जाके बैठ जाती है और उनसे कहती है कि महाराज, मैंने साफ सफाई कर लिया है। अब क्या है, आपने जो कहा था, अब अपना वादा पूरा करिए, है ना? तो क्या होता है कि उनको साधु महात्मा जो रहते हैं वो ज्ञान की बातें बताते हैं कि जैसे वो छुरकी को बताया था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सॉरी, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको भी, चुर्गी को भी बताया रहता है। अब इनको भी वही बातें समझाते हैं जो साधु महात्मा जी रहते हैं।
अब इनको बकवास लगता है ये, कि ये बुढ़ऊ ऐसी फालतू बकवास कर रहे हैं। अब वो अब वो मुर्गी बोलती कि ठीक है बाबा, मुझे अनुमति दो, मैं अपने घर जा रही हूँ, है ना। तो जो साधु महात्मा जो रहते हैं, साधु महात्मा जो रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मेरे पास विलासिता की वस्तुएं कहाँ से रहेगी बेटी, और ये सारे मेरे किस काम के हैं। तो ऐसा जैसे जैसे ही वो साधु महात्मा जो है ना वो उनको मुर्गी से कहता है, वो बहुत गुस्से में वहाँ उनके आश्रम से निकलती है और बहुत तेज गति से अपने घर की ओर जाने लगती है। क्योंकि शाम होने सूर्यास्त होने वाला रहता है, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और जंगल का रास्ता रहता है। अब उनको लगता है कि मुझे शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाना उचित रहेगा, क्योंकि जंगली जानवर का भय है ना। और भाई उस समय जैसे अभी रात में जैसे अपन चलते हैं टॉर्च लेके, मोबाइल का टॉर्च दिखाते हैं और गैस जला लेते हैं, बहुत सारे साधन उपलब्ध है अभी, लेकिन पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी पुराने ज़माने में। फिर क्या होता है कि वो शाम ढलने से पहले घर पहुंचने की जिद में निकल पड़ती है। और सबसे पहले उनको कौन क्या मिलता है, वो जो बेर का पौधा है, बेर का पौधा उनको मिलता है। अब बेर का पौधा के पास जैसे ही पहुंचती है ये, तो उनके पैर में कांटा चुभ जाता है। क्यों कांटा चुभता है भाई, वो उसके लिए खुद स्वयं जिम्मेदार थी। क्योंकि जब वो जा रही होती है तब वो बेर का जो पेड़ है ना वो उनको समझाई रहता है, उनको समझाई रहती कि इस यहाँ जो कांटे बिखरे हुए हैं उसको साफ करते हुए साफ कर दो। क्योंकि जो चलने वाले रहते हैं ना वो उनके पैरों में चुभ जाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ घुसता नहीं है, क्योंकि उनके आंखों में क्या है, वो जलन का जो चश्मा है ना वो लगा रहता है। फिर क्या होता है कि अब जैसे वो कांटे को, जो उसके पैर में कांटा चुभा रहता है उसको निकालने के लिए जैसे झुकती है, उनका जो साड़ी का क्या बोलना चाहिए उसको, पल्लू, वो उसके जो पेड़ बेर का जो पेड़ रहता है उसके कांटों में फंस जाता है, उनके पौधों के कांटे में फंस जाता है। और वो ऐसे तैसे उसको छुड़ा के भागती है वो। तो इसी चक्कर में उनका जो साड़ी है वो फट जाता है। तो आगे बढ़ती है, और जैसे आगे बढ़ती है उनको वो नेवला दिखाई देता है। कौन सा नेवला, जो आते समय उनको पिंजरे में दिखाई दिया था, जिसने कहा था कि
तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो, क्योंकि शिकारी ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। तो इसने क्या जवाब दिया था इसको कि जंगल के सारे जानवर मर गए हैं क्या, मैं ही क्यों निकालूं तुमको। तो भाई ये तो परीक्षा थी। तो अभी तो वो पिंजरे में था नहीं, तो वो क्या करता है कि इसको काटने के लिए दौड़ाता है वो, है ना। वो काटने के लिए दौड़ाता है तो इधर उधर भागती है उससे बचने के लिए। तो बहुत तेज भागता है ना, नेवला जो रहता है वो तेज भागता है। अब वो भागते 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 इतना थक जाती है कि वो उस कुएं के पास पहुंचती है। अब भाई कोई आदमी दौड़ेगा भागेगा तो उसको प्यास तो नेचुरल है कि उनको प्यास लगेगा ही, है ना। तो वो अब उनको प्यास लगता है, तो आसपास कुछ था नहीं, तब उनको वो उनको क्या है, कुआं दिखाई पड़ता है थोड़ी दूर पे, है ना। तब वो कुएं से पानी निकाल के पीने वाला, जैसे ही पीने वाली रहती है वो, तो वहां से एक चुड़ैल जैसे निकलती है और इतना डर उसको डराती है कि वो उल्टे पैर वहां से भागने लगती है। और दौड़ते भागते 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 वो कहाँ पे जाके रुकती है, उसी बरगद के पेड़ के पास, जिसको उसने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या। अब वो वहां पे सुस्ताने के लिए जैसे ही बैठती है, बरगद का पेड़ बहुत गुस्से में हो जाता है। उनको बहुत गुस्सा आता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, और ऐसा बोल के तुम चली गई थी, तो मैं अपने पेड़ के छांव के पास तुमको बैठने दूंगा नहीं, ऐसा वो बोलता है। और उसको पेड़ के पास से भगा देता है और वो दौड़ते भागते बचते बचाते किसी तरह से अपने घर पहुंचती है वो। ले एकदम गुस्से में रहती है। और जैसे ही घर पहुंचती है वो किसके ऊपर चिल्लाती है, चुरखी के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत झूठी है, इसने जो सारी चीज़ें बताई है वो गलत है ना। क्या चीज़ें बताई है कि जो उनको सोने चांदी हीरे मोती जो सारी चीज़ें मिली है वो मतलब जंगल से मिला है। उसको लग रहा है कि ये इसने कहीं से चोरी किया है। तो दोनों में बहुत झगड़ा होता है और वो बोलती है कि तुम सही सही बताओ कि ये सारी चीज़ें तुम कहाँ से मिला है। तो चुरकी कहती है कि मुझे तो उसी जंगल से मिला है सारी चीज़ें। तब वो चुरकी पूछती है कि तुमको जाते समय क्या बरगद का पेड़ दिखाई दिया था। तो मुर्गी बोलती नहीं, हाँ नहीं सॉरी, उनको हाँ वो बोलती कि हाँ मुझे दिखाई दिया था। तो क्या तुमने उसकी मदद की थी क्या, बोले नहीं। अब फिर पूछती है कि तुमको कुआं दिखाई दिया था। ये बोलती है कि हाँ मुझे कुआं दिखाई दिया था, क्या तुमने कुएं की साफ सफाई किया था। तो ये बोलती कि नहीं, मैंने कुएं की साफ सफाई नहीं किया था। अब फिर आगे बढ़ती, क्या तुमको एक पिंजरे पे कैद एक नेवला दिखाई देता है। तो हाँ वो ये बोलती कि हाँ मुझे एक
नेवला दिखाई दिया था जो पिंजरे में कैद था, क्या तुमने उसकी मदद किया था? तो ये बोलती कि नहीं, मैंने उसको कहा था कि जन जंग जान इस जंगल के सारे जानवर मर गए हैं क्या, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो अब फिर वो पूछती है कि फिर आगे क्या तुमको बेर का पेड़ दिखाई दिया था? तो बहुत ही गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि उसी बेर के पेड़ के कारण तो मेरा ये जो साड़ी है वो फटा हुआ है। तो पूछती, क्या तुमने बेर के पेड़ की बात नहीं मानी थी? तो मुर्गी कहती कि नहीं, मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी थी। अब वो फिर आगे बोलती है वो कि क्या तुमने साधु बाबा के आंगन की साफ सफाई किया था? तो बोलती, हाँ मैंने साफ सफाई की थी। क्या तुमने बहुत अच्छे से साफ सफाई किया था? तो अब ये मुर्गी बताती कि मैं जैसा ऐसे ही मैंने साफ सफाई किया था, क्योंकि मुझे रात होने से पहले घर वापस आना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी साफ करी और चली गई, है ना। तब वो चुरकी है ना उनको सही सही बात बताती है। मैं ये बताती है कि मैं तुमको जाने से पहले रुकने के लिए बोल रहा था, तो ये समझाने के लिए ही रुकवा रहा था, रुकवा रही थी कि रास्ते में तुमको ये सारी चीज़ें मिलेगी, उनकी तुमको मदद करनी है, पर तुम किसी की बात सुनती नहीं हो। तो मुर्गी को बहुत बुरा लगा और वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हो गई, और अब वह अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे मन में कभी इस तरह के विचार नहीं आएंगे, और मैं जो साधु बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं उसका पालन करूँगा। मैं सबकी मदद करूँगा, हमेशा सच बोलूँगा, कभी कष्ट नहीं दूंगा किसी को। है ना। तो इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेरे ख्याल से 3-4 शिक्षा बोल सकते हैं इसमें, ये कि सबसे पहली बात ये है कि इसमें हमें इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें विषम परिस्थिति कैसे भी परिस्थिति हो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो परिस्थिति, मतलब हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, है ना। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हमेशा सही बोलो। तीसरा, जलन की भावना मत रखो, मतलब फलाना के पास इतना पैसा है, फलाना के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हम्म, और बंगला है, इतना सारा पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये वाली जो भावना है ना, वो ना नहीं रहना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। तीसरा तीसरा शिक्षा ये मिलता है कि जो आपको जो मिल रहा है और आप किसी के साथ उसको बांट सकते हैं, तो
मतलब जुर्की ने जैसे क्या किया कि उसने उनको जो मिला था ना, सोने चांदी आभूषण, और तो वो आधा जो हिस्सा उसने अपनी बहन को दिया, है ना। तो इस कहानी से हमें ये चौथी शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके पास जो देने लायक वस्तुएं हैं, अगर आप किसी को देना चाहें तो अवश्य देना चाहिए। तो आज का लाइव, आज की बातें बस यहीं तक था। कल कोशिश करेंगे, कल दोपहर को 12 बजे फिर एक बार, नहीं सॉरी, कल 12 बजे नहीं, कल रात को 9:30 बजे फिर आप लोगों से जुड़ेंगे एक नई स्टोरी के साथ, जो आपको कुछ सिखाएगी, कुछ हंसाएगी, कुछ गुदगुदाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गर्म कपड़ों का उपयोग करिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। और विशेषकर जिन जो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, मतलब जो 50 प्लस है, 50 ऊपर है, उनको सवेरे वॉक वगैरह में जाने से बचना चाहिए। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उनको इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो ठंड से बचिए, हो सके तो गर्म कपड़ों को इस्तेमाल करके ठंड से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक्स के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।